बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अलैहि। Dear students, in today's lecture we are discussing with the topic ionic product of water. Ionic product of water बेटा जी इस टॉपिक में हमने जो है वो बेसिकली जो है वो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको ये डेफिनेशन याद होनी चाहिए। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, नोट कर लें किताब पे। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट? द सब्सटेंस व्हिच आयनाइजेस इनटू कैटायंस एंड अनायंस। वो सब्सटेंस जो कैटायंस और अनायंस में जो है वो कैटायंस और अनायंस में जो है वो तकसीम होती है। ऑन डिजॉल्विंग इनटू वाटर, पानी में हल करते हुए, ठीक है ना जी। और ऑन मेल्टिंग, या पिघलाते हुए। एंड अलाउ द इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रिक करंट टू कंडक्ट थ्रू इट्स, गुजरने की इजाजत देती है टू इट्स सोल्यूशन और मोल्टन स्टेट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। एग्जांपल गिवन बेटा जी जो है एसिड्स, बेसल, साल्ट्स। मसलन आप बेटा जी HCl ले लेते हैं, उसको पानी में डिजोल्व करते हैं ना जी, तो वो क्या करता है, हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस में जो है ना वो डिजोल्व हो जाता है। तो इस तरह से जो है वो एसिड का हाइड्रोजन आयंस और क्लोराइड आयंस पैदा करना। फिर वो जब आप उस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोड डालते हैं ना, तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं वो किसकी तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं, कैथोड की तरफ। और इस तरह से जो नेगेटिव आयंस होते हैं जिन्हें अनायंस कहते हैं वो किसकी तरफ फ्लो करना शुरू कर देते हैं, एनोड की तरफ, यानी पॉजिटिव चार्ज वाले इलेक्ट्रोड की तरफ। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड, शाबाश, फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। तो यानी कि जो है वो सब्सटेंसेस जिनके जो है वो सॉल्यूशन या मोल्टन स्टेट में से इलेक्ट्रिक करंट गुजरना शुरू कर दे, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। अब बेटा जी एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन और नोट कर लें, क्योंकि ये जगह मुझे बाद में चाहिए, इसलिए पहले आप ये चीजें नोट कर लें जी। कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, वाटर की कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करें। तो आंसर बेटा जी मैस ऑफ वाटर, फर्ज कर लें आपके पास 1000 ग्राम पानी है, यानी 1 किलोग्राम पानी है। तो मैस ऑफ वाटर 1000 ग्राम, इसके मोल्स निकालने तो आप क्या करेंगे, मैस ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय मोलर मैस। पानी का हम सबको पता है कि 18 ग्राम पर मोल उसका मोलर मैस है, तो डिवाइड करेंगे तो बेटा जी क्या निकल आते हैं, मैस से हमने क्या निकालिए, मोल्स ऑफ वाटर 55.5 मोल्स। बेशक कैलकुलेट करके देख लें। अच्छा जी, हम सबको पता है डेंसिटी ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर क्या होती है, 1 ग्राम पर cm क्यूब, 1 ग्राम पर cm क्यूब। इस डेंसिटी का मतलब है कि अगर आपके पास 1 ग्राम पानी है तो उसका वॉल्यूम कितना होगा, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर होगा। 1 cm क्यूब 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। और अगर आपके पास 1000 ग्राम पानी है तो फिर पानी का वॉल्यूम कितना होगा, 1000 cm क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ वाटर बन गया 1000 cm क्यूब, यानी 1000 ग्राम पानी का वॉल्यूम कितना बन गया है बेटा जी 1000 cm क्यूब, यानी 1 dm क्यूब। तो बेटा कंसंट्रेशन मालूम करने का क्या फार्मूला होता है, मोल्स ऑफ द सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक हो गया ना जी। मोल्स ऑफ द सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। 55.5 मोल्स को 1 डीएम क्यूब वॉल्यूम से डिवाइड कर दे तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर क्या बनती है, 55.5 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक हो गया बेटा जी। अब आगे चलते हैं। कंसंट्रेशन मालूम करने के बाद कंसंट्रेशन ऑफ वाटर भी हमने निकालना सीख ली, इलेक्ट्रोलाइट। अब टॉपिक शुरू करते हैं। पहले बड़े टॉपिक को समझ लें, फिर मैं रीडिंग करवा देता हूं। पहला हेडिंग है सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, पेज 228 पे। तो बेटा जी सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर इज ए रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी पानी भी आयनाइज करता है एसिड, बेसेस और साल्ट्स की तरह। ये भी पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस, कैटायंस और अनायंस पैदा करता है, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस पैदा करता है।
तो लेकिन वाटर जो है वो एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है। क्या है? वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो यानी कि ये आयोनाइज तो करता है। देखें ऊपर वाला स्टेप जो है वो किसका है? आयोनाइजेशन का है। ठीक हो गया ना जी। नीचे वाला बेटा जी क्या है? जो है वो रिफॉर्मेशन का है या न्यूट्रलाइजेशन हम इसे कह सकते हैं। नीचे वाला फिर दोबारा हम इस वाटर के लिए हम क्या लिख देते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल आयन जो है वो दोबारा से मिलकर फिर क्या बना रहे हैं? H2O बना रहे हैं। लेट्स सपोज टाइम 0 सेकंड्स के ऊपर आपके हमने इसके 55.5 मोल पर डीएम क्यूब जो है वो आपको हमने इसकी कंसंट्रेशन दे दी, तो इसके कितने होंगे? 0 0। ठीक हो गया ना जी। अब जारी बात है ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल आयन दोबारा से रिएक्ट करके फिर वाटर में तब्दील हो सकते हैं। तो अब लेट्स सपोज हम कहते हैं कि यहाँ पे इनके XX पैदा हो गए। कितने पैदा हो गए? X मोलर। तो फिर इसके कितने होंगे? जारी बात है कि टाइम इक्विलिब्रियम पे हम कहेंगे जी 55.5 माइनस X मोलर। अब बेटा जी वाटर एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो उसमें जो X होगा ना वो बहुत स्मॉल होगा, तो इसलिए हम तकरीबन हम कहते हैं कि 55.5 माइनस X अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 55.5 मोलर। वो तकरीबन उसके बराबर है, क्योंकि वाटर जो है एक तो लार्ज एक्सेस में मौजूद है, दूसरा क्या है? वाटर इज पुअर या वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट। जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है वो बहुत कम आयोनाइज करता है, इतना थोड़ा आयोनाइज करता है कि उसमें से जितना माइनस हुआ है वो इनसिग्निफिकेंट है इनिशियल के मुकाबले में। 55.5 के मुकाबले में X की वैल्यू बहुत स्मॉल है, तो इसलिए, लेकिन X की वैल्यू अकेली खुद स्मॉल नहीं है। ये हम इसको क्या ये नहीं कह सकते कि ये X की वैल्यू इनसिग्निफिकेंट है, नहीं, X की वैल्यू 55.5 के मुकाबले में क्या है? इनसिग्निफिकेंट है। तो इसलिए हमने 55 माइनस X को अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर कर दिया? 55.5 मोलर। M कैपिटल लिखा है ये मैंने, कैपिटल M का मतलब मैंने आपको समझाया हुआ है पहले भी, मोल पर क्यूबिक डेसीमीटर से हम इसको ये रिप्रेजेंट कर देते हैं अपनी आसानी के लिए। तो बेटा जी वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसका मतलब है कि ये बहुत थोड़े हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सल आयंस पैदा करता है। देखिए पहले बेटा जी कि इस इक्वेशन में ये वाटर एसिड है, ये वाटर जो है वो क्या बन गया है? बेस, सॉरी इसमें ये क्या बन गया है? बेस बन गया है, और इसमें ये क्या बन गया है? एसिड। वो कैसे? कि यहां से ना एक प्रोटॉन जो है वो इस ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर से एक्सेप्ट कर लिया। प्रोटॉन एक्सेप्टर को क्या कहते हैं? बेस, और प्रोटॉन डोनर को क्या कहते थे? एसिड। तो ये हाइड्रोनियम और हाइड्रोक्सल आयन। अगर हम समरी नेट इक्वेशन कर लें या समरी इक्वेशन बनाएं, तो उस समरी इक्वेशन के मुताबिक इधर से एक वाटर का मॉलिक्यूल माइनस कर दें, इधर से भी एक, तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्सल आयन जी। तो बेटा ये बेसिकली आपको ये ध्यान में रखना है कि ये 2 वाटर के मॉलिक्यूल हैं। ठीक हो गया ना जी। इधर से हमने एक वाटर का मॉलिक्यूल माइनस किया, तो ये हमारी नेट इक्वेशन। तो लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक जो है किसी भी रिवर्सिबल प्रोसेस के इक्विलिब्रियम पे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एक्सप्रेशन से शो किया जाता है। और किस तरह से शो किया जाता है वो भी देख लें। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऊपर, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन नीचे, केसी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो बेटा ये केसी की वैल्यू 1.8 into 10⁻16 at 25 डिग्री सेल्सियस। वाटर की कंसंट्रेशन अभी शुरू में मैंने आपको निकालना सिखाई है 55.5 मोल पर डीएम क्यूब। ठीक हो गया ना जी। तो कंसंट्रेशन ऑफ वाटर मींस कांस्टेंट, concentration of water means constant as it is present in large excess, क्योंकि ये थोड़ी मकदार ज्यादा मकदार में है। देखिए बेटा मैंने आपको साबित किया कि रिवर्सिबल रिएक्शन जब चलेगा तो इक्विलिब्रियम पर वाटर की कंसंट्रेशन वही होगी जो हमने इनिशियली ली थी। 55.45 मोल पर डीएम क्यूब, और जब इक्विलिब्रियम आया तो हमने कहा ये 55.5 माइनस एक्स, इधर भी एक्स मोलर, लेकिन हमने कहा था कि 55.5 के मुकाबले में एक्स क्या है? वेरी स्मॉल है, इसलिए हम कहते हैं 55.5 माइनस एक्स इज इक्वल टू 55.5, यानी वाटर की कंसंट्रेशन क्या रहनी है? कांस्टेंट। तो बेटा जी
देन इक्वेशन 1, ये हमारा इक्विलिब्रियम कॉन्स एक्सप्रेशन को मैंने क्या नाम दे दिया था, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 फिर क्या बन जाएगी, Kc की वैल्यू पुट की, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है वो तो हमने मेजर करनी है, कोई एक्स की वैल्यू इक्विलिब्रियम पर कितनी है, हाइड्रोक्सिल की कितनी है, ठीक है ना। कंसंट्रेशन ऑफ वाटर 55, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक हो गया ना जी। तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये आंसर आता है, ठीक हो गया ना जी। मल्टीप्लाई करने 1.0 10 पावर माइनस 14 Kw इज इक्वल टू 1.0 into 10 पावर माइनस 14 अप्रोक्सीमेटली 1.0 है ना जी, तो इसलिए 1 10 पावर माइनस 14। बड़े आपको याद होना चाहिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का यूनिट होता है, लेकिन हमारी केमिस्ट्री में ये ट्रेडिशन है कि हम यूनिट लिखते नहीं है। अच्छा जी, Kw तो फिर क्या बन गई बेटा जी, इक्वेशन 1 जो है अब क्या बन गई है, इक्वेशन 2 बन गई है। Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस। तो बेटा हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस कौन है, आयंस हैं किसके, वाटर के। उनकी कंसंट्रेशन को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उनकी कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके Kw हासिल हो रहा है, तो क्यों ना कह दे आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। Kw कौन है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, यानी डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो बेटा जी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द वैल्यू ऑफ Kw, पेज 229 पे जो है जरा देखें, Kw इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट, तीसरा पैराग्राफ Kw वाली इक्वेशन के नीचे जो है, तो Kw इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट डिसोसिएशन कांस्टेंट वाटर, द वैल्यू ऑफ Kw इंक्रीजेस ऑलमोस्ट 75 टाइम्स when the temperature is increased from 0 degree Celsius to 100. Anyhow, increase in Kw is not regular. The effect of temperature on Kw is shown in table 8.4. आप देख सकते हैं, टेबल याद नहीं करना, सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है वो क्या होती है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की कंसंट्रेट वैल्यू जो है वो बढ़ती जाती है 0 से 10 25 40 100 इस तरह से। तो अब बेटा जी जो है 7 यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे वो पहली वैल्यू के मुकाबले में 7.5 इंटू 10 पावर माइनस 14, तो पहली वैल्यू जो है वो 0 पे कितनी है, 0.1 है, तो यानी 75 टाइम्स जो वो बढ़ गया है। तो यहां से बेटा जी अब जो पैराग्राफ शुरू हो रहा है उसका आपने हेडिंग बनाना है, क्या जी, उसका एक शॉर्ट क्वेश्चन बनाना है आपने कि प्रूव दैट वाटर इज, ये शॉर्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट वाटर इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो बेटा जी जरा पहले नोट कर लें, ठीक है जी। कंसीडर सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर, सेल्फ आयनाइजेशन ऑफ वाटर को कंसीडर करें। H2O आयोनाइज करता है हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस। अच्छा जी, अब अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन Kw किसके बराबर है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस जी। तो बेटा जी अब लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक तो Kw की वैल्यू किसके बेटा जी, अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन शुड बी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। तो फिर अब हम लिख सकते हैं, क्या जी कि Kw इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। Kw की वैल्यू क्या है, 10 पावर माइनस 14 एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो 10 पावर माइनस 14 इज इक्वल टू, सॉरी हम इधर ऐसे लिख सकते हैं कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। तो बेटा जी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस का क्या कर देते हैं, स्क्वायर, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन का स्क्वायर कर दिया। तो बेटा जी टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस का भी, तो हमारे पास क्या नतीजा निकल आता है, हमारे पास नतीजा निकल आता है क्या जी कि कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 7 मोलर। याद है ना जी, मैंने आपको खोया हुआ है मोल पर डीएम क्यूब, मोलर, और इसका मतलब यही होता है। तो अब बेटा जी यहां से नीचे एक आप लाइन लिखेंगे, तो हम क्या कह सकते हैं, जगह है अभी, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस,
क्या होगी 10 पावर -7 मोलर। ठीक हो गया जी। तो अब बच्चों जो है ये एक रीजन आपने नीचे लिखनी है इस सवाल के, तो जवाब आपका मुकम्मल हो जाएगा क्या जी कि एट इक्विलिब्रियम, ये इसके नीचे जगह थोड़ी थी तो इसलिए मैं इधर आ गया हूं, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है ना जी, आउट ऑफ 55.5 मोलर, ठीक है जी, वाटर ओनली 10 पावर -7 मोलर ऑफ वाटर ionizes to produce hydrogen ions, hydrogen and hydroxyl ions. Thus, water is a weak electrolyte. तो ये बड़ा जी सवाल का जवाब हो गया। देखें थोड़ी देर पहले मैंने आपको यही समझाया था कि वाटर ऐसे एनालाइज करता है हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस, टाइम 0 सेकंड्स पे मैंने ये 55.5, ये समझने के लिए नोट आपने यहां तक करना है। देखोगे ना 0 0, फिर मैंने कहा था जी इसको क्या कर ले 55 टाइम इक्विलिब्रियम पे 55.5। अब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम पे कितने 10 की ताकत -7 मोलर, 10 की ताकत -7 मोलर, ऐसे हो गया ना। तो -10 की ताकत -7, वही 10 की ताकत -7 कौन है, 1 करोड़ है। क्या है 1 करोड़। देखें 10 की ताकत 3 हो ना तो 1000, 10 की ताकत 4 हो 10,000, 10 की ताकत 5 हो तो फिर लाख, और 10 की ताकत 6 हो तो 10 लाख, और 10 की ताकत 7 हो तो 1 करोड़। यानी 55.5 में से 1 मोल में से 10 की ताकत -7 एक मोल का भी 1 करोड़वां मोल जो है वो सिर्फ इक्विलिब्रियम को एनालाइज कर रहा है। तो ये तो बहुत, यानी 10 पावर -7 जो है वो बहुत 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 स्मॉलर है किससे 55.5 से। तो इसलिए हम कह सकते हैं 55.5 - 10 पावर -7 अप्रोक्सीमेटली 55.5 - 5 मोलर के बराबर ही है। अब समझ आई बात। तो इसका मतलब है कि इक्विलिब्रियम पे इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ वाटर जो हमने ली थी वो तकरीबन वाटर की कंसंट्रेशन वही रहती है। लेकिन देखिए अकेले को तो नहीं ना हम जीरो कर सकते। देखिए मैंने 10 पावर -7 को जीरो नहीं कहा है, अकेले को हम 10 पावर -7 को जीरो नहीं कह सकते, नहीं ना कह सकते, क्योंकि वो किसके साथ कंपेयर करना है। हाँ जब आप कंपेयर करेंगे तो तब आप कहेंगे कि इसको जीरो कर सकते हैं, इनसिग्निफिकेंट कर सकते हैं। जी बेटा जी अगला टॉपिक बेटा जी शुरू होता है पीएच। क्या शुरू हो जाता है पीएच। तो बड़े डेफिनेशंस पहले पीएच जो है ये पीएच एंड पीओएच जो है, तो बेटा जी जो है एक्चुअली इन ऑल एक्व सॉल्यूशंस, बेटा ये छोटा सा एक पैराग्राफ जो है वो देखें एट 40 डिग्री सेल्सियस दिस शोज दैट वाटर इज ए वेरी वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये मैंने साबित आपको कर दिया है। इसी के अंदर एक पैराग्राफ में टेबल के नीचे वाले में दूसरी लाइन से एट 40 डिग्री सेल्सियस कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड इक्वल बट द वैल्यूज आर मोर देन 10 पावर -7, क्योंकि 40 डिग्री सेल्सियस पे Kw की वैल्यू जो बढ़ जानी है तो फिर 10 की ताकत माइनस में भी कुछ ना कुछ इजाफा हो जाएगा। अच्छा जी तो बेटा जी प्योर वाटर इज अगेन न्यूट्रल, प्योर वाटर न्यूट्रल होगा। क्यों? क्योंकि जितने हाइड्रोजन आयंस पैदा होने हैं उतने ही क्या पैदा होने हैं, हाइड्रोक्सिल आयंस पैदा होने हैं। हाइड्रोजन आयंस एसिड की अलामत है, हाइड्रोक्सिल आयंस बेस की अलामत है। तो जितने हाइड्रोजन आयंस की तादाद होगी उतने हाइड्रोक्सिल आयंस की तादाद होगी। तो प्योर वाटर इज अगेन न्यूट्रल एट 40 डिग्री सेल्सियस। सिमिलरली प्योर वाटर इज न्यूट्रल एट 100 डिग्री सेल्सियस and are greater than those at 40 degree Celsius. In case of addition of small amount of acid, अगर आप पानी में एसिड डाल लेते हैं तो आप हाइड्रोजन आयंस की तादाद जो है वो बढ़ा देंगे, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी किससे, हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन से एसिड के लिए। और अगर आप बेस डालेंगे तो फिर हाइड्रोक्सिल आयंस की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाएगी किससे, हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन से। ठीक हो गया ना जी। तो ये इस तरह का मामला ड्यूरिंग बोथ एडिशन द वैल्यू ऑफ Kw की वैल्यू उतने रहना है लीच एक्लेयर प्रिंसिपल के मुताबिक। बेटा जब शुरू करते हैं पीएच और पीओएच का टॉपिक, एक्चुअली इन ऑल एक्व सॉल्यूशन दी कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन हाइड्रोक्साइड्स आर टू लो। ये बहुत कम है। देखें बार बार आप कहें जी 10 की ताकत -7, बोलना भी लंबा, ठीक है, लिखने में भी 10 की ताकत -7, लिखने में भी मुश्किल।
तो फिर क्यों ना हम कह दें जी कि प्योर वाटर की pH 7 बोलना आसान है। तो इसलिए जो है तो टू लो टू कन्वीनियंटली एक्सप्रेस्ड एंड यूज्ड इन कैलकुलेशन। इन 1909 सोरेनसन, डेनिश, डेनमार्क का रहने वाला, ए बायोकेमिस्ट इंट्रोड्यूस्ड द टर्म pH एंड pOH. So the scale of pH and pOH have been developed. pH and pOH are abbreviations of negative log of hydrogen ion concentration and negative log of hydroxyl ion concentration respectively. तो बेटा जी pH की डेफिनेशन क्या बन गई, अभी हमने पढ़ी ना क्या जी pH की डेफिनेशन। पहले बेटा जी डेफिनेशन आपने इसकी क्या पढ़ी है, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और इसी तरह से pOH की डेफिनेशन नीचे आपने क्या लिख देना है, pH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। इस तरह से बेटा जी pOH जो है वो pOH का जो टॉपिक है उसमें फिर डेफिनेशन क्या जी, नेगेटिव लॉग ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन कंसंट्रेशन एंड pOH इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। तो इस तरह से ये फार्मूलाज आपके पास आ गए। तो याद रखें बेटा जी pH 7, अगर किसी सोल्यूशन की pH 7 जो है वो क्या होती है, pH 7 के तो सोल्यूशन इज न्यूट्रल, सोल्यूशन इज न्यूट्रल। और इस तरह से जो है वो pH अगर लेसर देन 7 तो सोल्यूशन इज एसिडिक, सोल्यूशन इज एसिडिक। pH ग्रेट, पेज 230 पे पढ़ रहा हूं मैं, pH ग्रेटर देन 7 इज इक्वल टू सोल्यूशन इज बेसिक। इफ वी टेक द नेगेटिव लॉग ऑफ Kw, बेटा ये क्वेश्चन आता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन, prove that pH plus pOH is equal to 14, तो बेटा जी आंसर इसका मैं लिख रहा हूं। एज वी नो दैट, हम जानते हैं कि Kw किसके बराबर होता है, कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। तो दोनों तरफ नेगेटिव लॉग से मल्टीप्लाई कर दें, नेगेटिव लॉग ऑफ Kw इनटू देखिए नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। एक बेटा जी जब लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पे मल्टीपल का साइन है, यहाँ पे कौन सा साइन आ जाएगा, प्लस का, क्योंकि लॉग में मल्टीप्लाई चीजें प्लस होती हैं। नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्सिल आयंस। तो अब बेटा जी हमें बताया कि Kw की वैल्यू क्या है, हम जानते हैं Kw इज इक्वल टू 10 पावर माइनस 14। तो Kw 10 पावर माइनस 14 ये हमें पता है किसके बराबर है, pH के, और ये हमें पता है किसके बराबर है, pOH के। तो pH प्लस pOH इक्वल टू देखिए नेगेटिव लॉग ऑफ 10 पावर माइनस 14 माइनस इंटू माइनस 14 लॉग 10। सबको पता है कि लॉग 10 की वैल्यू किसके बराबर होती है, 1 के। तो फिर बेटा जी pH pOH, आप अपने टीचर के स्टाइल को देख लें कि वो pH कैसे लिख रहे हैं, वो ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है जी, वो ऐसे नहीं लिख रहे, ये तरीकाकार गलत होगा, ठीक है ना। pOH कैसे लिख रहा हूं, यूं लिख रहा हूं, ये सही है। pOH ऐसे नहीं लिख रहा हूं, ये तरीकाकार गलत होगा, ठीक हो गया। तो बेटा जी ये आज का लेक्चर है, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पे पूछें। टेबल 8.6 याद करना है, मोटा सा करके लिख लें, टेबल 8.6 आपने याद करना है, टेबल 8.6 याद करना है। तो छोटे छोटे से आज मैंने आपको जो है वो 3 सवाल करवाए हैं, कोई भी सवाल हो व्हाट्सएप पूछे। अल्लाह हम सबका आमीन, शुक्रिया।